जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो जितनी ज्यादा कीमती किसी एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, उससे भी ज्यादा कीमती उन सभी कोचिंग संस्थानों के लिए है जो एमपीपीएससी एग्जाम की फील्ड से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जब से प्री 2026 का पेपर हुआ है, कोई ये खुल के कहना ही नहीं चाहता कि प्री 2026 का पेपर टफ था। टफ था, टफ था भैया, सच में टफ था। ये एक्सेप्ट कर लेने से आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी कोचिंग की जो क्षमता है, वो कम नहीं हो जाती। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट दो काम करने में लगा पड़ा है। हमने ये क्वेश्चन फंसाया, हमने 70 फंसाए, हमने 90 फंसाए, कोई रील पर रील बनाया जा रहा है। ताना कसते हुए इनडायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रील बना रहे हैं। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, अपनी रील्स पे टाइटल डाल रहे हैं, पढ़ें उनसे जो ऐसे हैं, पढ़ें उनसे जो पेपर निकलवाते हैं, पढ़ें उनसे जो सिलेक्शन करवाते हैं। ये सब करने की जरूरत हमको कभी थी ही नहीं। और ये पूरी कहानी के पीछे क्या आपने कभी ये बात सोचने की कोशिश करी कि जो लोग प्री 2026 का, जो विद्यार्थी प्री 2026 का पेपर दे के आए हैं, दो बातें उनसे भी प्यार से जो है पूछ ली जाए कि ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, आपका पेपर खराब हो गया, पेपर टफ था, सच में टफ था, आपकी कोई गलती नहीं है, हम आगे कैसे सुधार कर सकते हैं, हम एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमको स्टूडेंट को सिर्फ इतना यकीन दिलाना था एक कोचिंग संस्थान के रूप में कि स्टूडेंट और कोचिंग संस्थान एक दूसरे के ऑपोजिट टीम में नहीं है। हम सब एक साथ हैं, एक टीम का पार्ट हैं। हम सबको एक टीम का पार्ट बन के ही आगे बढ़ के उसको पेपर को निकालना है। कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी आपस में लड़ने का कारण नहीं थी, लेकिन जो चीजें नेशनल लेवल पर कोचिंग इंडस्ट्रीज के बीच में हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीज अब एमपीपीएससी के भीतर भी आ चुकी है। अब आप कहेंगे सर, आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आपने ऐसा क्या उखाड़ लिया प्री में? मैं वो भी आपको बता दूंगा और दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये काफी चिंता वाला पॉइंट आ चुका था। मैंने कहा कि भाई इस चीज को विद्यार्थियों के सामने भी लाना बहुत जरूरी है और इस चीज को कोचिंग संस्थानों के सामने भी लाना बहुत जरूरी है कि भाई सिर्फ कोचिंग संस्थान को एक आइडियोलॉजी डेवलप करनी है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। अगर पेपर टफ आया है तो अगले साल हमको बेहतर प्रैक्टिस करनी है, टीचर को खुद भी बेहतर पढ़ना है, अच्छे वीडियोस बनाने हैं। कंटेंट को 10-10 हजार क्वेश्चन, 5-5 हजार पेज को ले जाने से अच्छा है कंटेंट को हमको कम से कम करना है, ताकि बच्चे के ऊपर इतनी जो बौछार होती है कंटेंट की, 10-10 दिन पहले, 5-5 दिन पहले वो लगातार मैराथन्स देख रहा है बेचारा, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पागल हो चुका है, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है कि यार ये कोचिंग भी सही लग रही है, ये कोचिंग भी सही लग रही है, ये कोचिंग भी सही लग रही है, मैं किसका पढ़ूं? और उसका कंफ्यूज्ड होना वाजिब है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ ही अच्छा लगता है पढ़ने में। तो हमको थोड़ा सा भाई स्टूडेंट के नजरिए से सोचना है। अभी पूरी बातें हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन ये बहुत गंदगी हो रही है इस समय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस मैं इतनी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकेएस के टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जहां पर हम आपसे सच्चाई का आदान प्रदान करते हैं बहुत भारी मात्रा में। आप में से कुछ विद्यार्थी हमारे उस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा हैं जो पिछले साल किसी टेक्निकल समस्या की वजह से हमसे अलग हो गया था, और आज भी आप हमारे नए टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज इसका पार्ट बन जाइए, नहीं तो आपकी और हमारी बातचीत नहीं हो पाती है। एक कोई विद्यार्थी बड़ा परेशान था, उसने किसी कोचिंग संस्थान के टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट उठा के जो है भेज दिया कि सर मैं तो इसको देखकर और ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। तो प्लीज हर कोचिंग संस्थान से रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप लोग मत करिए। आपके एक एक मैसेज से सामने वाला व्यक्ति टूट रहा है, वो उल्टा डर रहा है। और इस तरीके से मत लिखिए कि भाई चलो आप लिखते हो तो लिखो, आपकी इच्छा है, हमारे नोट्स और सब मिला के हमने 90 प्रश्न फंसा दिए। भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है हमको। रियली हमको अगले बार के लिए और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा भी जानता है, सब जानते हैं, सबको पता है, कोई भी संस्थान इस परिस्थिति में वर्तमान में इस पेपर को देखने के बाद तो नहीं है कि उसने 90 प्रश्न फंसा दिए। तो प्लीज ये सब चीजें ना करें। ये ऐसे ऐसे शब्द ना लिखें कि जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं करी है वो बेवकूफ हैं। अपने बेवकूफ मित्रों को बोलना, वो जाके सच देखें, आईना देखें, ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? अगर किसी ने आपकी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो वो बेवकूफ थोड़ी ना साबित हो जाता है। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। तो ये सब आप प्लीज मत करिए, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से।
कि सस्ती टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ गए। अरे भाई, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा नहीं है वो आप लोगों की महंगी टेस्ट सीरीज कहां से लेगा भाई? 200 200 300 300 400 500 रुपए की टेस्ट सीरीज में वो काम चला रहा है, वो कहां 4 4 5 5 हजार की टेस्ट सीरीज लेके आएगा? तो प्लीज ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें, ये किसी भी संस्थान को शोभा नहीं देती है। दोस्तों, मैं एक चीज और बताऊंगा कि आप फिर से बोलने वाले हैं कि आप सर बहुत ज्ञान बांट रहे हो, आपने क्या उखाड़ा है। देखिए, एकेएस के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का कोर्स खरीदा था, टेस्ट सीरीज खरीदी थी या प्रीलिम्स के नोट्स खरीदे थे, हार्ड कॉपी कोरियर बॉक्स खरीदा था, मैं आप सभी को रिफंड देने वाला हूं। जी हां, मैं आप सभी को रिफंड देने वाला हूं। और ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, इसके लिए 2 दिन बाद एक वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको बताऊंगा रिफंड का कारण क्या है। 70% बच्चे संतुष्ट हैं उस कंटेंट से जिनसे मेरी रेगुलर बेस पे बात होती रहती है, लेकिन 30% बच्चा ऐसा है जिसके मिक्स्ड ओपिनियन है। और मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। जिसको हमारा कंटेंट बुरा लग रहा है किसी भी तरीके से, चाहे 5% बुरा लगे, 10% बुरा लगे, किसी एक यूनिट की नोट्स अच्छी नहीं लगे या कोई टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं लगी, तो टेस्ट सीरीज का जबकि एकेएस का बहुत पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी थी, बट कोई बात नहीं, अगर वो 30% लोगों को भी मजा नहीं आया ना, तो मैं उसको भी यहां पर कहने का दम रखता हूं। और जितने भी लोगों ने टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का कोर्स, प्रीलिम्स के नोट्स जो भी लिया था, मैं आप सभी को रिफंड दूंगा। कैसे दूंगा, कहां दूंगा, कब दूंगा, क्या प्रोसेस है, थोड़ी सी लंबी चीज है, 10 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में। वो 2 दिन बाद इस वीडियो के एक वीडियो अपलोड होगी, ठीक है? तो उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो एक भाई के नाते जुड़े हो। आपको पैसा हो या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन हो, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। उस वीडियो का इंतजार करिएगा। मेरी एक और वीडियो आने वाली है जहां पर लिखा है आई विल क्विट। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर मैं ये नहीं कर पाया। ये वीडियो मेरी तीसरी वीडियो होगी। टोटल 3 वीडियोस आने वाली हैं 2-2 दिन के गैप में। तो वो ऐसी क्या चीज है जिसको मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगले साल के लिए, 2027 के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है, बिल्कुल निशुल्क। और अगर मैं नहीं कर पाया, मैं इस चैनल को, इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दूंगा हमेशा के लिए और फिर इस फील्ड से टच के बिल्कुल बाहर चला जाऊंगा। तो ये क्या चीज है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब हम पता इतना सारा ज्ञान बांट देते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा, आलोचना तो ऐसी चीज है कि आप कुछ भी कितना भी कर लो वो आपको मिलने ही वाली है। और जब हम ज्यादा ज्ञान दे देते हैं और चीजें दिखाते नहीं है तो व्यक्ति हमको बेवकूफ भी समझता है। हालांकि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको रियलिटी पूरी तरीके से साफ नजर आएगी, जो वहां पर चीजें भेजी जा रही हैं। मैंने यहां पर आप सभी के लिए, जो टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है, उनके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा लिए हैं कि भाई देखिए, बोलने से ज्यादा अच्छा होता है दिखा देना। मैं कुछ 5 से 6 चीजें आपको दिखाऊंगा और उसमें इस बात को साबित करने का प्रयास करूंगा हमारे में कमी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थी का इतने टफ पेपर के बाद जो दुख है, जो दर्द है, वो हमारा रिफंड देने से शायद थोड़ा कम हो जाए। बाकी किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत होगी। मुझे सच में नहीं लगता इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि इसके लिए कोचिंग को लॉस में ले जाना बड़ा जरूरी होता है। और एकेएस को मैं जब से भी चला रहा हूं, खैर प्रॉफिट के उद्देश्य से तो ना, हाँ उद्देश्य तो था कि प्रॉफिट कमा पाऊं, बट हाँ जो भी मेरी हरकतें हैं शायद मैं उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं। और ऊपर से अब ये और कहानी आने वाली है रिफंड की। लेकिन मजा आता है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक गाड़ी धीमे धीमे आगे चल सकती है, कोई बहुत बड़े मुनाफे की ख्वाहिश नहीं है। जैसे कि एक ये प्रश्न आया था, ये 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाला। जब मैंने इकोनॉमी का 10 दिन पहले मैराथन लिया था तो वहां पर उसके नीचे लिख दिया था कि इसको याद करके चले जाना। एक और आंकड़ा था 25-26 का, उसके नीचे भी लिखा था इसको याद करके चले जाना। सीधे प्रश्न आ गया था। मैं जितनी भी चीजें आपको दिखाऊंगा और मैंने जितनी भी वीडियो क्लिप्स, मैंने स्क्रीनशॉट्स केवल यहां लगाए हैं, यहां वीडियो क्लिप्स नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सारी की सारी वीडियो क्लिप्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर लगातार जो है भेजी हुई हैं। आप उनको जाके देखिएगा। मैंने अपने किसी भी दूसरे फैकल्टी के अभी मैराथन उठाए नहीं है। जैसे कि मुस्कान मैम का जनजाति का मैराथन, जिसको 40-50 हजार विद्यार्थियों ने देखा था, वो तो मैंने अभी उठाया ही नहीं है।
हमारे टेस्ट सीरीज के प्रश्न अभी मैंने उठाए नहीं है, नोट्स अभी हमने उठाए नहीं है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या करता है, नोट्स को पूरा नहीं भी पढ़ता है लेकिन फिर भी उसको दुख मन में, देखो पेपर खराब होता है ना, तो फिर विद्यार्थी ये नहीं सोचता कि सामने वाले के नोट्स में क्या था क्या नहीं था, वो आपकी आलोचना करता है क्योंकि उसका मन दुखी है। और हमको मैच्योरिटी के साथ ये समझना चाहिए कि सामने वाला भी दुखी है, थोड़ा बहुत आपको कोसेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको सुन लो, जब वो बाद में ठंडा हो जाएगा, उसका दिमाग कूल डाउन हो जाएगा तो वो भी समझेगा। एक बहुत डिफिकल्ट हिस्ट्री का प्रश्न आया था, द फिलॉसफी ऑफ द बम करके जो किताब थी उसके संबंध में एक प्रश्न आया था, हिस्ट्री का था, काफी विद्यार्थियों को डिफिकल्ट महसूस हुआ। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में बाकायदा हमारे नोट्स का पेज नंबर, हिंदी इंग्लिश दोनों का पेज नंबर स्क्रीनशॉट के साथ वो किताबें स्टूडेंट्स के हाथों में मौजूद हैं, वो प्रश्न भी वहां पर था। तो चाहे किताब हो या टेस्ट सीरीज, हर जगह से फंसाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पेपर टफ था। अगली बार और मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मैंने वीडियो आपको अभी दिखाई थी ना, आई विल क्विट वाली जो वीडियो आएगी, उसमें मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं और वो भी निःशुल्क होगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और जितने भी विद्यार्थी नए इस फील्ड में आएंगे उनको अपने साथ कभी भी अन्याय महसूस नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि एक ये प्रश्न में, ये भी मैं इकोनॉमी के मैराथन में ही पढ़ा रहा था, ट्राइफेड का प्रश्न आया था किस वर्ष का है, तो यहां पर ट्राइफेड भी बताया था, उसका वर्ष भी बताया था, और काफी सारे संस्थानों के ईयर जो हैं, जो वर्ष हैं, वो केवल पढ़ाए नहीं थे, याद करवाए थे क्लास में खड़े होके। ये भी मैराथन यूट्यूब पर डला हुआ है। मैं वापस वो वाली गंदगी फैलाना नहीं चाहता कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो लोग संकोच करते हैं उनका संकोच कुछ हद तक खत्म हो जाए। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूं, तो मैंने प्राचीन इतिहास का मैराथन लिया था कि सभा एवं समिति वाला यह प्रश्न आया था कि सभा एवं समिति किसकी पुत्रियां हैं, प्रजापति इसका आंसर था। तो सभा और समिति ये प्रजापति की पुत्रियां हैं, ये भी सब बताया था, कौन से वेद में लिखा है, प्रजापति का मतलब क्या है। बहुत शानदार प्राचीन इतिहास का मैराथन था। होली के आसपास मैंने इस मैराथन को लिया था। ये कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। इसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी किताबों के स्क्रीनशॉट्स डाल के दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए अगर मेहनत करी है। ये मैं चैंपियन स्क्वायर पे, आप सभी को पता है कि मैं इकोनॉमिक्स इतिहास पढ़ाने के बाद मैंने भूगोल में भी एंट्री मारी थी। एक 10 घंटे का यूनिट 3 भारत के भूगोल का मैराथन लिया था चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पर। तो एमसीक्यू वाली क्लास थी, लेकिन मैंने फिर भी हिमालय का विभाजन बताया था। तो कुमाऊं हिमालय में नंबर 1 मैंने लिखा था, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ये प्रश्न भी आया था। अभी मेरे बाकी फैकल्टीज, एकेएस के बाकी फैकल्टीज का तो आया ही नहीं है नंबर, वहां से भी आएगा। हम भी ये नीचता कर सकते थे कि भाई देखो, सॉरी टू से मैंने नीचता शब्द को यूज किया, हम भी ये हरकत कर सकते थे कि धड़ाधड़ रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। अरे बच्चे का दिमाग तो ठंडा होने दो, वो अभी प्रीलिम्स का पेपर दे के आया, उसका पेपर खराब हो गया और तुम ये बताने में लगे हो ये आया वो आया, ये आया वो आया, टेलीग्राम पे मैसेज डालने में लगे पड़ो, देखो हमने इतने फंसा दिए, हमने उतने फंसा दिए, तुम बेवकूफ हो, तुम ये सब मत करो भाई, वो पागल हो जाएगा बच्चा। एक ये प्रश्न था, बच्चे इसके लिए परेशान हो रहे थे। अब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद अब मैं एमपी पे भी आ गया। ये हमारी रैंकिंग वाली वीडियो है। कुछ विद्यार्थियों ने तो ये भी क्लेम कर दिया था कि आपकी रैंकिंग वाली वीडियो से कुछ भी नहीं आया, लेकिन मुझे पता था, पहला दिन है, 1 ही घंटा हुआ था पेपर दिए हुए, मुझे क्लियरली पता था कि बच्चे का दिमाग गर्म है, अभी इसको कुछ मत बोलो, अभी ना वो समझ पाएंगे ना हम समझा पाएंगे। ये रैंकिंग वाली वीडियो के 5 से 6 वीडियोस मैंने बना बना के भेजे हैं टेलीग्राम चैनल पर। मध्य प्रदेश के कई सारे लक्ष्य थे, मैंने केवल 2 लक्ष्य लेक्चर के दौरान पढ़ाए, बोले थे याद करने के लिए, दोनों को हाईलाइट करके दिया था। एक जिसमें एमपी का स्कोर सबसे कम था, एक जिसमें एमपी का स्कोर सबसे ज्यादा था। एरो भी बना के दिखाया था, ये कोई बाद में लकीर नहीं खींची है, मेरे सिर के पीछे से लकीर जा रही है, कोई बाद में एडिटिंग नहीं करी है, स्क्रीनशॉट है, जाके यूट्यूब पे देख लेना। हजारों लोगों ने ये रैंकिंग की पीडीएफ का प्रिंट आउट तो हर बच्चे के हाथ में था जो भी एग्जाम सेंटर पे खड़े हुए थे, ऐसा मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया था। टीचर्स भी इनफैक्ट यहां से पढ़ के गए थे। सीधे सीधे उसने 39 जो है यहां पर प्रश्न में पूछ लिया था, बात ही खत्म कर दी। 2 लक्ष्य पढ़ाए, उन्हीं में से प्रश्न आ गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमपी पढ़ाने के बाद फिर मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूं। पॉलिटी का एक प्रश्न आया था 42वें संविधान संशोधन का, डीपीएसपी का, इनमें से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है। 39A शामिल था, वो यहां दे रखा है। 43A शामिल था, ये भी इधर दे रखा है। 48A शामिल था, ये भी इधर दे रखा है। 43B इनमें से कहीं नहीं है, तो यही उसका आंसर था कि 43B शामिल नहीं था।
उसके बाद करंट अफेयर्स भी हमने जो है पढ़ाया था, संदेश मैगजीन का पहले ही नंबर का लेक्चर है। मैं सारे स्क्रीनशॉट्स तो यहां पर आपको दिखा नहीं सकता, डिटेल में देखना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से तसल्ली कर लो, अपने मन को शांत करो। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, रिलैक्स डाउन नहीं होगा, आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन, इतना गुस्सा भरा रहेगा कि आप किसी पर यकीन नहीं कर पाओगे और आप अपनी आगे तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। यह आया था सुमन सखी चैटबॉट, प्रेगनेंसी, महिला स्वास्थ्य, वही प्रश्न था स्वास्थ्य से संबंधित, ये भी हो गया था यहां से। उसके बाद ये ऊर्जा का, ये भी हमारी रैंकिंग वीडियो की देन है। रैंकिंग वीडियो तो बहुत तगड़ी थी भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने रैंकिंग की वीडियो बनाई और उससे सच में बहुत लोगों का लाभ हुआ। कि मैंने वहां पर इनफैक्ट वो मैग्नीज में द्वितीय रैंक किसकी है, महाराष्ट्र वाली, वो भी क्वेश्चन फंसा था, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी ना जाने क्यों गलत कर आए। उन्होंने समझा कि यहां पर एमपी के नजरिए से पूछ रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि द्वितीय रैंक में तो मध्य प्रदेश आ गया है, जबकि अगर मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से प्रश्न बनता, हालांकि मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब वीडियो में एक्सप्लेन किया था और बाकायदा स्क्रीनशॉट लगाया था कि भैया भारत के नजरिए से ये टेबल है, वो टेबल है। ये नोट्स मेरे पास अभी भी देखिए रखे हुए हैं, सारी टेबल अलग अलग लगाई थी। एक वो गुजरात वाला प्रश्न आया था, वो भी मैंने यहां पर अटैच नहीं किया, टेलीग्राम चैनल पर डाला था कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के आसपास एक नई टेबल इसमें डाली गई थी। वीडियो में भी बताया गया था कि गुजरात फर्स्ट रैंक पर आ गया है, राजस्थान नहीं था फर्स्ट रैंक पे। राजस्थान की फर्स्ट रैंक पुराने आंकड़े की वजह से थी। तो हालांकि यहां पर ऊर्जा वाले इस पॉइंट में मैंने आगे लिखा था कि यहां से डायरेक्ट प्रश्न आएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो डायरेक्ट प्रश्न यहां पर आया। तो मुद्दा देखो, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आपस में फाइट करना ही है ना, तो एक मुद्दे पे करो कि भाई अगर आप 25-25, 30-30 हजार एमसीक्यू पकड़ा देते हो, पूरे साल आप टेस्ट सीरीज करवाते हो, इतने मोटे मोटे नोट्स आप दे देते हो, पूरे साल टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हो, कुछ ना कुछ भेजते रहते हो, फिर कहते हो कि उसमें से क्वेश्चन हम फंसा देंगे। अरे भैया, बच्चा इतना नहीं पढ़ सकता, बच्चे को चाहिए छोटे से पतले से नोट्स, बच्चे को चाहिए कि टीचर लेक्चर में आके पढ़ाए, बच्चे को चाहिए कि पतले नोट्स और लेक्चर में से क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाए, उसको कहते हैं फंसाना। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ उठा के दे दिया कि लो, मैं पॉलिटी की किताब उठा के ले दूं कि लो मैंने ये तुमको दे दी, इसके बाहर पॉलिटी का प्रश्न नहीं जाएगा। अरे भाई, ये तो सब जानते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। कम कंटेंट लो, छोटा कंटेंट लो, आके पढ़ाओ। पढ़ाते जब आप पढ़ा रहे हो 10 घंटे में, तो उसमें भी बताओ कि डायरेक्ट कौन सी चीज आने वाली है, तब बच्चा याद करेगा। और उसको कहते हैं क्वेश्चन फंसाना। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा मेहनत के साथ अगली बार लौटना पड़ेगा। और जितने भी एकेएस के विद्यार्थी हैं, वापस कह रहा हूं, वो रिफंड वाली वीडियो देख लेना। वो रिफंड आपको कैसे मिलेगा, क्या उसकी प्रोसेस है, उसको देख लेना। आप लोगों के लिए है, आप एकेएस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए परिवार का सदस्य होने के नाते वो लाभ आपको मिल रहा है। उस लाभ को देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है कि मैं उस चीज को आपको वापस लौटाऊं। मैंने कंटेंट दिया, आपने फीस पे करी, बट आप मेरी फैमिली के सदस्य हो और ये हमारे आपस के बीच की बात है। आपको रिफंड मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो कर पाऊंगा, अगर नहीं करने की परिस्थिति में होता तो नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। और जो आई विल क्विट वाली वीडियो है, वो तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल की होने वाली है। तो सारे कोचिंग संस्थान साथ रह के चलो। आपसे जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत बनो, ना कि खुद को बेस्ट साबित करने में उनको बेवकूफ का टैग मत दो यार, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।